हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जितने भी लोग आज हमें यहाँ पर सुन रहे हैं, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप लोगों से जो है यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आज के समय में, आज के इस युग में पैसे कमाना या मैं यूँ कहूँ कि बड़े पैसे कमाना, इसके बारे में ना सोच रहा हो। लेकिन आप कभी सोच करके देखिए कि क्या सारे लोग कमा पाते हैं? और जो लोग कमाते हैं, उस उनका उन पैसों को कमाने का कैसा तरीका होता है, किन तरीकों से वो पैसे कमाते हैं, जो वो कमा लेते हैं और जो लोग सोच रहे होते हैं, क्या उसके पीछे कारण है कि कहा जाता है कि जब एक ही भगवान ने हम सबको बनाया है और उतनी ही क्षमता उसने हर एक व्यक्ति को दी है। तो आज जो लोग सफल हो गए हैं जब उनके अंदर भी उतनी ही क्षमता है जितनी हमारे और आपके अंदर है, तो वो सफल हो गए और हम असफल रह गए। इसके पीछे का कारण क्या है? हम अगर इन कारणों पर विचार करेंगे तो एक ही चीज़ समझ में आती है। वो एक ही चीज़ ऐसी है कि जो लोग सफल हुए हैं, उन्होंने जिस काम को भी अपने हाथ में लिया है, उस काम को पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से उस काम को किया है और कभी भी चाहे उस काम को लेकर के किसी भी तरीके की उनके जीवन में परिस्थितियाँ आई हैं, उन परिस्थितियों के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके हैं। और जो लोग असफल रह गए हैं, उनके पीछे एक ही कारण है कि वो जैसे ही थोड़ी बहुत काम को लेकर के कठिनाइयाँ आती हैं, वो अपना काम चेंज कर देते हैं, अपना प्लेटफ़ॉर्म चेंज कर देते हैं और ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ़ एक बार होता है, ऐसा ना जाने कितनी बार होता है कि जब वो प्लेटफ़ॉर्म चेंज कर देते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है कि उनको प्लेटफ़ॉर्म चेंज करने की आदत लग जाती है। जबकि जो व्यक्ति सफल होता है, उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय होता है। वो पहले दिन से निश्चय करके चलता है कि मैं इस काम को इतनी ईमानदारी से करूँगा, इतनी शिद्दत के साथ में करूँगा कि ये काम जब होगा, जब इसका रिज़ल्ट आएगा, तो उस रिज़ल्ट से जो मुझे आत्मसंतुष्टि होगी, शायद वो अन्य किसी तरीके से, अन्य किसी माध्यमों से मुझे नहीं मिल सकती। तो जब हम बात करते हैं पैसा कमाने की, एक समय था कि जब हम लोग पुरानी कहानियों को सुन के, बड़ी मोटिवेशनल अच्छी-अच्छी किताबों को पढ़ कर के और हम कोशिश करते थे। लेकिन अगर आज के 60 साल पहले, 50 साल पहले का दौर देखा जाए और आज का दौर देखा जाए, तो तब में और अब में एक बहुत बड़ा अंतर देखने के लिए मिलता था। हम सारे लोग एक कहानी जानते हैं कि धीरूभाई अंबानी जी आज जिनका इतना बड़ा एम्पायर है, रिलायंस जिनके नाम से जाना जाता है, पेट्रोल पंप से नौकरी करने से उन्होंने शुरुआत की थी। आज के दौर में अगर हम इस उदाहरण को देखेंगे कि आज अगर कोई पेट्रोल पंप पे काम करके और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने की सोचे, तो कहीं न कहीं जो है वो असंभव सा आपको लगेगा। लेकिन सीखने वाली इसमें इस कहानी में या जानने वाली बात ये नहीं थी कि पेट्रोल पंप पे काम करने वाला व्यक्ति इतने बड़े एम्पायर का मालिक हो गया, बल्कि सीखने वाली बात ये है कि उस व्यक्ति ने इतना बड़ा निश्चय किया। तो जीवन में आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप निश्चय कितना बड़ा करते हैं। जब आप किसी चीज़ का निश्चय कर लेते हैं, किसी चीज़ को आप दृढ़ता से करना शुरू करते हैं, तो उसके बाद में आपकी जो मेहनत का लेवल होता है, आपकी जो उस काम में इन्वॉल्वमेंट होती है, जो आपकी भागीदारी होती है, वो उसी तरीके से बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि आप एक से एक जितने भी आपको सफल व्यक्ति आपके नाम आपको ज़हन में, आपके दिमाग में आते हों, आप उनके इतिहास को उठा कर के देख लीजिएगा कि उन्होंने जो भी काम किया, उस काम को पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से किया और उनकी उसी ईमानदारी का रिज़ल्ट है कि जो आज हम और आप उनका नाम लेने के लिए सोचते हैं। मैं चर्चा वहीं से शुरू करता हूँ कि हम सब जीवन में बहुत कम समय में और इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में अच्छा पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आज के समय में जितना आपके पास में पैसा होगा कहा जाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपके पास पैसा ना हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में आप जो चाहते हैं वो चीज़ भी नहीं हो सकती। इस वजह से कम इतना पैसा तो ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी को जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से जी सकें। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि जिन्होंने पैसे बनाए हैं या जो पैसे बना रहे हैं, वो किसी दूसरे ग्रह से आए हों या वो इस दुनिया के नहीं हो, वो तो हमारे आपके बीच के ही हैं। तो उन्होंने पैसा कमाया कैसे है? तो उनके पैसा कमाने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण रहा है, वो कारण रहा है आप उसको अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में उसको आप कहेंगे दूरदृष्टिता। दूरदृष्टिता मतलब दूर की सोच। जिस व्यक्ति के अंदर दूर की सोच होगी, आप यकीन मानिए कि वो अपने जीवन में कामयाबी ज़रूर हासिल करेगा। वर्तमान बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हालाँकि वर्तमान सोचना बहुत अच्छी बात है और वर्तमान पे आपका फ़ोकस भी रहना चाहिए। वर्तमान पे आपका फ़ोकस रहना चाहिए और भविष्य की आपकी तैयारी रहनी चाहिए। लेकिन दूरदृष्टिता ये आपके जीवन का एक ऐसा पहलू है कि अगर ये आपके अंदर है, जिस दिन से आपके अंदर ये बीज कहीं न कहीं आ जाता है, उस दिन से आप समझ लीजिए कि आपने सफलता की पहली सीढ़ी जो है आपने चढ़ने की शुरुआत कर दी है। तो दूरदृष्टिता का मतलब यही है कि किसी चीज़ के बारे में, जिस चीज़ पे आपको संभावनाएँ नज़र आती हो और या ऐसा हम कहें कि जहाँ पर आपको अधिक संभावनाएँ नज़र आती हो, उन संभावनाओं पर विचार करना और उन पर विचार करके उन पर क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग इम्प्लीमेंटेशन तो कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ीक्यूशन आते-आते मतलब वो समाप्त होते-होते तक कहीं न कहीं वो हार मान लेते हैं और ऐसा भी होता है कि वो बहुत करीब पहुँचने वाले होते हैं, लेकिन वो हार मान लेते हैं। तो आपको पता है कि जब इतिहास किसी का बताया जाता है या इतिहास जब किसी का लिखा जाता है, तो उसका इतिहास नहीं लिखा जाता है कभी जो बहुत करीब आकर के और चूक गया हो, इतिहास उसी का लिखा जाता है जो सफलता की उस रेखा तक पहुँच गया हो और उसको पार कर लिया हो। तो आज हमारे आपके सबके पास में एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, जिस अपॉर्च्युनिटी को हम सारे के सारे लोग जानते हैं और बहुत अच्छी और जानने वाली बात ये है कि हम और आप उस पर विचार भी करते हैं, उस पर वर्क करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारी जानकारियों का जो अभाव है, उन अभावों के कारण कहीं न कहीं हम पीछे हट जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो एक जानकारी देने वाला हूँ, जहाँ पर आप बहुत कम समय में अगर आप इन चीज़ों को सोच समझ के और मैंने कहा कि दृढ़ता से, ईमानदारी से अगर आप यहाँ पर काम कर लेते हैं, तो बहुत ही कम समय पे बहुत अच्छा और बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरी इन बातों को थोड़ा-सा गौर से सुनेंगे। तो अगर जिसने भी ये बातें गौर से सुन ली, तो आप आज की तारीख आप लिख कर के रखिएगा और आज के आने वाले 6 महीने, साल भर की बाद की तारीख आप देख कर के रखिएगा। मैं इतना तो दावे के साथ में कह सकता हूँ कि आपके जीवन में उस समय से लेकर के और आने वाले 1 साल में जो परिवर्तन आएगा, उस परिवर्तन के बारे में शायद आपने ना सोचा हो। तो मैंने कहा कि जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ है दूरदृष्टिता। एक चीज़ जिसके बारे में आप लगातार जो है सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं कि इसके विषय में जानते भी हैं। आज हम उन्हीं चीज़ के बारे में, उसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। वो चीज़ है क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी। लगातार आप लोग जो है क्रिप्टो के बारे में सुन रहे होंगे, लेकिन आप यकीन मानिए क्रिप्टो को लेकर के हमारे यहाँ पर जितनी जानकारी नहीं है, इससे ज़्यादा लोगों के मन में जो है तमाम तरीके के भ्रम हैं। कोई हमारे यहाँ पर क्रिप्टो को जुआ मानता है, कोई हमारे यहाँ पर इसको लॉटरी मानता है। अलग-अलग जितने लोग हैं, आप जब इनसे पूछेंगे तो सबकी अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। एक ऐसी चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, हर आदमी जो जीवन में
कमा रहा है अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वो कहीं न कहीं अपने बचत के पैसों को निवेश करने की सोच रखता है। फिर वो निवेश, चाहे अगर हम निवेश की जब बात करते हैं, तो कुछ ऐसे निवेश के सेगमेंट्स हैं, जिन सेगमेंट्स को हम मोस्टली प्रेफ़र करते हैं। उनमें पहला सेगमेंट है आपका लैंड, जिसको आप रियल एस्टेट कहते हैं। दूसरा सेगमेंट है आपका गोल्ड। तीसरा सेगमेंट है आपका शेयर मार्केट। चौथा सेगमेंट आपका, आप चाहे उसको म्यूचुअल फंड कह लीजिए, चाहे बहुत सारे लोग बैंक में एफडी कह लीजिए, चाहे आप एलआईसी में इन्वेस्ट कर दीजिए। ये चारों सेगमेंट्स ऐसे हैं कि जहां पर हर आदमी कुछ ना कुछ अगर वो बचत करता है तो उन बचत के उन पैसों को यहाँ पर निवेश करने की सोचता है। लेकिन आप गूगल पे अगर डेटा उठा करके देख लीजिए, तो पिछले 6-7 सालों में अगर इन सारे सेगमेंट से अगर सबसे ज़्यादा रिटर्न्स अगर किसी इन्वेस्टमेंट के सेगमेंट में अगर लोगों को मिला है, तो वो सेगमेंट रहा है आपका क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी, जहां पर ज़मीन में आप रिटर्न सोचते हैं, तो कितना आप रिटर्न सोचते हैं? आप बहुत ज़्यादा 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना रिटर्न सोचते हैं। सेम यही आप सोने के साथ में सोचते हैं, सेम आप यही शेयर मार्केट और एलआईसीज या म्यूचुअल फंड में सोचते हैं। लेकिन जो चीज नहीं सोची जा सकती, कभी किसी ने 100 गुना रिटर्न सोचा है, कभी किसी ने 500 गुना रिटर्न सोचा है, नहीं सोचा होगा। लेकिन आप डेटा उठा करके देख लीजिएगा, तो क्रिप्टो करेंसी ने लोगों को इतना भी रिटर्न दिया है। आज के बहुत समय पहले की बात नहीं है, मार्केट में जब पहली क्रिप्टो करेंसी आती है, पहली क्रिप्टो करेंसी आपकी आती है 2008 में, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा किसी ना किसी से, जिसका नाम है बिटकॉइन। लोग इसे क्या कहते हैं? बीटीसी के नाम से भी आपने सुना होगा, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, बिटकॉइन बीटीसी। बीटीसी मार्केट में जब आई थी, बीटीसी का 2008-9 में जिन लोगों ने बिटकॉइन को खरीदा था, अगर इंडियन रुपीस में अगर हम उसके रेट की बात करें, तो उसका रेट था इंडियन रुपीस में, आप ये मान लीजिए 6 रुपए। कितना? 6 रुपए के आसपास 2008 में उसकी कीमत थी। अब अगर आप कंपेयर करिए कि 2008 में आपने कहीं पर 6 रुपए निवेश कर दिया हो या 60 रुपए निवेश कर दिया हो, तो आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? तो अगर मैं ये सवाल आपसे पूछे, तो आप बहुत ज़्यादा कहेंगे अगर हमने 6 रुपए कहीं पर निवेश किया है, तो बहुत ज़्यादा हमको मिलेगा, 6 का 12 मिल जाएगा या 24 मिल जाएगा, या बहुत मिलेगा तो 6 का 60 रुपए मिल जाएगा। लेकिन आप यकीन मानिए दोस्तों, 2008 में करेंसी आती है 8-9 में, और 2021 में इस करेंसी को जो व्यक्ति सेल करता है, इसका सेलिंग रेट होता है 62 से 65 लाख रुपए। कितना? 62 से 65 लाख रुपए। आप चाहे गूगल पे जाइएगा, चाहे आप यूट्यूब पर जाइएगा और जा करके इसका रिकॉर्ड चेक करिएगा कि 2008 में इस करेंसी की क्या कीमत थी और 2021 में जब इसको लोगों ने बेचा तो इसकी क्या कीमत थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये तो चीज़ें एक एक्सेप्शन हो जाती है, और मैं भी मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे दुनिया में अपवाद हैं, जब कोई एक चीज़ ऐसा कर जाए तो कोई बहुत खास नहीं है। हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए, शॉर्ट टेम्पर के लिए गैम्बलिंग हो या कुछ हो, इस तरीके की भी चीज़ें आती हैं। लेकिन आप लोगों को थोड़ी-सी और मैं जानकारी दे दूँ। ये तो मैंने अभी चर्चा की थी कि 2008 में जो है बीटीसी आती है, और 2021 में जो 22 में जो बीटीसी बेचते हैं उसका क्या रेट होता है। इसके बाद में 2017 में एक करेंसी आती है, जिसका नाम हो सकता है आपने सुना हो, इथेरियम, ईटीएच, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है इथेरियम का। 2017 में ये करेंसी आती है, 17-18 में। और लास्ट टाइम जो 2022 में इसकी जो हाईएस्ट कीमत गई थी,
वो 4.5 लाख रुपए के आसपास इसकी कीमत गई थी। इसी तरीके से एक और करेंसी है जिसका आपने नाम सुना होगा, वो भी बड़ी पॉपुलर है, बीएनबी। बीएनबी बाइनेंस एक्सचेंज जब आया था मार्केट में, तो बाइनेंस एक्सचेंज कहता था कि अगर आप हमारे एक्सचेंज पे अकाउंट बनाएंगे तो हम आपको 500 बीएनबी 500 बीएनबी फ्री में देंगे। अब समझिए कि बहुत सारे लोगों ने उस समय फ्री का भी ये करेंसी को लेना उचित नहीं समझा। लास्ट जो बाइनेंस का बीएनबी का जो रेट गया था $550 के आसपास जो है एक बीएनबी का रेट गया था। आज आप कैलकुलेट कर लीजिए $1 की कीमत क्या है, और अगर आपको $550 की बीएनबी गई है और अगर आपने सही समय पे 500 बीएनबी वो जो फ्री में आपको मिल रही थी, अगर आपने वो ले ली होती तो कम से कम 3.5 से 4 करोड़ के कम से कम आपके वैल्यूएशन की एसेट आज आपके पास में होती। तो ऐसा ये नहीं है, ऐसे बहुत सारी करेंसीज हैं जिन करेंसीज को लेने से हम चूक गए हैं। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि आज प्रेजेंट में अगर हम देखेंगे क्रिप्टो के मार्केट में तो 20,000 से ज़्यादा करेंसीज हैं जो मार्केट में है आज के प्रेजेंट डेट में। अभी भी बहुत सारी ऐसी करेंसीज हैं जिनमें यही संभावनाएं हैं, जो संभावनाएं बिटकॉइन में है, जो संभावनाएं इथेरियम में है, जो संभावनाएं बीएनबी में है। एक्चुअली ये इतना रिटर्न लोगों को देती कैसे है, हम थोड़ा सा जो है शॉर्ट में जो है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर इतना रिटर्न मिलता है तो उस रिटर्न मिलने के पीछे का जो मेन कारण है वो कारण क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक फॉर्मूले पे काम करती है, उस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला। ठीक है, डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे आपकी क्रिप्टो करेंसी काम करती है। अब लोग कहेंगे कि क्रिप्टो ही क्या इसी पे काम करती है, तो नहीं, सिर्फ क्रिप्टो इस फॉर्मूले पे काम नहीं करती है, दुनिया की हर चीज अगर मैं कहूं तो इसी फॉर्मूले पे काम करती है। मोस्ट ऑफ जो चीज है, पॉपुलर जो चीज है, उसमें आप चाहे लैंड को ले लीजिए, चाहे आप उसमें गोल्ड को ले लीजिए, सब कुछ भाई, अगर जमीन की डिमांड ना हो, तो डिमांड ना हो किसी चीज की तो उस चीज में क्या एप्रिसिएशन संभव है? नहीं संभव है। ठीक है, अगर गोल्ड की डिमांड ना हो तो उसमें एप्रिसिएशन संभव है? नहीं संभव है। क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं कि लैंड की जो सप्लाई है, ये सप्लाई क्या है? फिक्स्ड है। हम आप जमीन नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, जमीन नहीं बढ़ रही है लेकिन उसके उपभोक्ता तो बढ़ रहे हैं। तो उपभोक्ता बढ़ रहे हैं मतलब क्या बढ़ रही है? उसकी डिमांड। उपभोक्ता बढ़ रहे हैं मतलब क्या बढ़ रही है? उसकी डिमांड। तो जब उस जिस चीज की जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ती है, अगर वो चीज स्थिर हो और उसकी डिमांड सिर्फ बढ़े, तो उस चीज में क्या होता है? उसके रेट में एप्रिसिएशन होता है, उसके मूल्य में वृद्धि होती है। उसी तरीके से सेम गोल्ड भी इसी फॉर्मूले पे काम करता है, क्योंकि गोल्ड की जो सप्लाई है वो सप्लाई फिक्स्ड है, वो सप्लाई लिमिटेड है। तो इसी वजह से हम लोग गोल्ड को क्या कहते हैं? गोल्ड को हम लोग बहुमूल्य कहते हैं। और जो चीज बहुमूल्य है, हमको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, तो जो चीज सबको चाहिए और सीमित मात्रा में है, तो वो चीज क्या है? मतलब उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो जिस चीज की डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ेगी, वो चीज क्या मानी जाएगी? उतनी वैल्यूएबल मानी जाएगी। सेम इसी फॉर्मूले पे आपकी क्रिप्टो भी काम करती है। क्रिप्टो की जो सप्लाई होती है, ये सप्लाई क्या होती है? फिक्स्ड होती है। सप्लाई आपकी क्रिप्टो की क्या होती है? फिक्स्ड होती है। तो जब किसी चीज की सप्लाई फिक्स्ड है, जैसे जैसे मार्केट में उस चीज की डिमांड क्रिएट होगी, जैसे जैसे उसके होल्डर्स बढ़ेंगे, उसके खरीदने वाले बढ़ेंगे, खरीदने वालों की संख्या बढ़ेगी, क्या होगा? उसके मूल्य में वृद्धि होगी। जो फॉर्मूला आपके लैंड पे काम कर रहा था, जो फॉर्मूला आपके गोल्ड पे काम कर रहा था, वही फॉर्मूला किस पे आपके काम कर रहा है? तो वही फॉर्मूला आपके क्रिप्टो करेंसी पे भी काम कर रहा है। तो आई होप इतनी चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं
कि क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो में पैसे बनाने के दो तरीके हैं। क्रिप्टो में पैसे दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक तरीका पैसा बनाने का कहलाता है ट्रेडिंग। दूसरा तरीका क्रिप्टो में पैसा बनाने का वो कहलाता है स्टैकिंग। ठीक है। ट्रेडिंग क्या होता है? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ट्रेडिंग ट्रेडिंग को भी लेकर के लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। ट्रेडिंग मैं बता दूं क्या होता है। सिंपली अगर आप जाने, ट्रेडिंग किसी चीज को खरीदना और उस चीज को खरीदने के बाद बेच देना, ये जो खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रेडिंग कहलाती है। जैसे आप जब जमीन खरीदते हैं और खरीदने के बाद उस जमीन को आप बेच लेते हैं, तो उसको वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी लैंड ट्रेडिंग। इसी तरीके से जब आप गोल्ड खरीदेंगे और आप उसको बेच देंगे, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वो प्रक्रिया कहलाएगी गोल्ड ट्रेडिंग। सेम उसी तरीके से जब आप क्रिप्टो खरीदते हैं और खरीदने के बाद उस क्रिप्टो को सेल कर देते हैं, तो ये क्रिप्टो खरीदने बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है क्रिप्टो ट्रेडिंग। जैसे एक हम उदाहरण ले लेते हैं। आपने एक क्रिप्टो 100 क्रिप्टो $100 में आपने 10 कॉइन 10 कोई भी क्रिप्टो आपने खरीद ली। $100 में आपने 10 क्रिप्टो खरीद ली। जिस दिन उसका रेट आपका $200 हुआ, उस दिन आपने क्या की? वो क्रिप्टो मार्केट में जाकर के सेल कर दी। तो यहां पर जो आपका प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? तो यहां पर प्रॉफिट आपका हुआ $100 का। ठीक है। 100 में आपने 10 कॉइन खरीदा था। जिस दिन उसका रेट $200 में हुआ, आपने उसको बेच दिया। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्रिप्टो ट्रेडिंग। ठीक है। अब ये 100 से $200, क्योंकि मैंने क्या बताया, क्रिप्टो जो है ये किस फॉर्मूले पे काम कर रही है? ये डिमांड और सप्लाई के फॉर्मूले पे काम कर रही है। तो जैसे जैसे चीज की जब डिमांड बढ़ेगी तभी उसका रेट बढ़ेगा। अब डिमांड बढ़ने में कितना समय लगेगा, ना ये आप जानते हैं ना ये मैं जानता हूं। ये डिमांड जो है ये तो मार्केट डिसाइड करती है। मार्केट में जिस चीज की डिमांड बढ़नी होती है, एक कहा जाता है एक हवा हवा चलती है किसी चीज की। तो अब ये डिमांड बढ़ने में सोचिए, हो सकता है कि 6 घंटे में आपने जो क्रिप्टो खरीदी है उसकी डिमांड बढ़ जाए। हो सकता है 6 महीना लग जाए जो क्रिप्टो आपने खरीदी है उसकी डिमांड बढ़ने में। हो सकता है कि 6 साल लग जाए। कुछ भी संभव है। 6 घंटे में भी डिमांड बढ़ गई तो आपका 100 से 200 हो गया। हो सकता है 6 महीने लग गए और हो सकता है कि आपके 6 साल लग गए। तो आपको यहाँ पर ये 100 से 200 मतलब ये $100 का फायदा तो हो रहा है, लेकिन इस फायदे का कोई एक निश्चित समय नहीं है कि ये किस समय में फायदा होगा। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने अगर 10 करेंसी खरीदी है तो आपकी करेंसी तो बढ़ नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यूएशन का ही लाभ मिल रहा है। तो क्रिप्टो में स्टैकिंग एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आप ना सिर्फ क्रिप्टो की वैल्यू का लाभ ले सकते हैं, बल्कि उसकी क्वांटिटी जो आपने परचेस की है आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। वो लाभ क्रिप्टो में, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया आपकी कहलाती है स्टैकिंग। ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली, जैसा मैंने कहा कि करेंसी खरीदना जरूरी है, इससे ज्यादा जानकारी ये भी आपके पास होनी चाहिए कि कौन सी करेंसी आपको खरीदनी चाहिए। तो कभी भी करेंसी खरीदते वक्त इस चीज का ध्यान रखें कि करेंसी अगर आप खरीद रहे हैं तो पहले आप देख लीजिए कि क्या आप उसको टोकन खरीद रहे हैं या कॉइन खरीद रहे हैं। अगर कॉइन खरीद रहे हैं तो सीधी सी बात है, उस क्रिप्टो की अपनी खुद की ब्लॉकचेन होगी, मींस उसका अपना नेटवर्क होगा। तो अगर उसका अपना नेटवर्क है, अपनी ब्लॉकचेन है, तो ये समझ लीजिए कि उस करेंसी का भविष्य जो है वो उज्जवल है। दूसरी बात,
आप क्रिप्टो अगर खरीद रहे हैं तो आप ये भी ध्यान रखिए कि आप जिस करेंसी को खरीद रहे हैं वो प्रॉपर किसी एक्सचेंज पे, क्रिप्टो मार्केट पे लिस्टेड है, या आप कहीं वेबसाइट से जाकर के और उसको खरीद रहे हैं। अगर वो एक्सचेंज पे लिस्टेड है और आप उसको खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर से आप सुरक्षित हैं। लेकिन अगर उसको किसी ना किसी वेबसाइट से फर्जी खरीद रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने पैसे को नुकसान में डाल रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो जिनके जानने के बाद में, जिनके एनालिसिस करने के बाद में अगर आप किसी क्रिप्टो को परचेस करते हैं तो आप ये समझिए कि वहां पर आपको जो रिटर्न की जो संभावनाएं है वो अधिक है। तो आज हम एक ऐसे ही करेंसी की बात करने वाले हैं जिसका नाम है बोली कॉइन। बोली कॉइन, ठीक है। इस करेंसी की, जैसा मैंने बताया कि इसकी अपनी ब्लॉकचेन है, ये एक्सचेंज पे लिस्टेड है। प्रॉपर एक करेंसी में जो कुछ भी फीचर्स होने चाहिए वो सारे के सारे फीचर्स इस कॉइन में है। इस कॉइन में ये दोनों व्यवस्थाएं हैं कि आप इन दोनों व्यवस्थाओं का लाभ ले सकते हैं। आप ट्रेडिंग का भी यहाँ पर लाभ ले सकते हैं, आप यहाँ स्टैकिंग का। स्टैकिंग क्या होते हैं? स्टैकिंग मतलब जैसे आप जिस तरीके से बैंक में एफडी करते हैं, बैंक में आप एफडी करते हैं, उसी तरीके से जब आप क्रिप्टो करेंसीज में एफडी करते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है क्रिप्टो में स्टैकिंग। तो अगर आप यहाँ पर बोली कॉइन में आप ये दोनों चीजें मैंने बताया कि कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप स्टैकिंग भी कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग करते हैं इसका मतलब आपने करेंसी को जो रेट एक्सचेंज पे चल रहा उस रेट पे आपने खरीदा, जब उसका रेट बढ़ गया तो आपने उसको क्या कर दिया? बेच दिया। अगर आप स्टैकिंग कर रहे हैं तो यहां पर आपको कुछ रिटर्न मिलता है, फिक्स रिटर्न मिलता है। वो रिटर्न कितना होता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आपने बोली कॉइन में स्टैकिंग की है तो यहां पर आपको जो है, यहां पर आपको 120% से लेकर के 150% ये आपको ईयरली रिटर्न मिलता है, ईयरली बेनिफिट मिलता है। कितना? 120% से लेके 150%। अगर आप मंथली इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये होता है 10% से लेकर के 12.5%। ये आपको मंथली रिटर्न आपको यहां पर मिलता है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये रिटर्न कैसे मिलता है, तो उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि ये रिटर्न जो है ये आपको किस तरीके से मिलता है। ये रिटर्न आपको किस तरीके से मिलता है उसके बारे में मैं आप लोगों को जो है बता देता हूं कि मंथली रिटर्न भी समझा देता हूं और ईयरली रिटर्न भी समझा देता हूं। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि 120% से लेके 150% का ईयरली रिटर्न मिलता है। जैसे यहां पर कुछ स्टैकिंग के, एफडी के कुछ पैकेजेस हैं। जैसे आप 10 कॉइन से यहाँ पर स्टैकिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पर 30 कॉइन से स्टैकिंग कर सकते हैं, 50 कॉइन से स्टैकिंग कर सकते हैं, 100 से कर सकते हैं, 200 से कर सकते हैं, 500 कॉइन से कर सकते हैं, 1000 कॉइन से कर सकते हैं, 2000 कॉइन से कर सकते हैं, 5000 प्लस भी कॉइन से आप यहाँ पर स्टैकिंग कर सकते हैं। तो अगर आप 10 या 30 कॉइन से आप स्टैकिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको रिटर्न जो मिलता है 120% ईयरली रिटर्न मिलता है। ठीक है। अगर आप 50, 100 या 200 कॉइन से अगर आप स्टैकिंग करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है 130% का। और अगर आप 500, 1000, 2000 कॉइन से अगर आप स्टैकिंग करते हैं तो आपको 140% का रिटर्न मिलता है। और अगर 5000 कॉइन से ज्यादा की अगर आपकी स्टैकिंग है तो यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलता है ये मिलता है 150% का। तो जैसे ये कुछ स्टैकिंग के पैकेजेस हैं, 10 कॉइन से आपने स्टैकिंग कर ली, 30 से कर ली, 50 से कर ली, 100 से कर ली। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने या किसी भी व्यक्ति ने क्या किया, 100 कॉइन खरीद लिए, 100 कॉइन, 100 क्रिप्टो, 100 बोली आपने खरीद ली। और आपने क्या किया, आपने ये मन में ठान लिया कि 1 साल तक मुझे इस क्रिप्टो को
होल्ड करके रखना है, 1 साल तक मुझे इसे बेचना नहीं है। तो आपको किस तरीके से बेनिफिट होता है वो मैं बता देता हूं। 100 कॉइन अगर आपने खरीद लिया तो आपका किस तरीके से बेनिफिट हो रहा है। जैसे किसी ने 100 कॉइन खरीद लिया, 100 कॉइन पे जो रिटर्न है वो रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, तो 100 कॉइन पे आपको रिटर्न मिल रहा है 130% का, 130% का ईयरली रिटर्न मिल रहा है। मीन्स आपको एक साल में 130 जो है एक्स्ट्रा कॉइन्स मिलते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, 100 कॉइन की स्टैकिंग की, आपको कितने कॉइन का एक साल में लाभ हुआ, 130 कॉइन का। तो आपके पास में एक साल के बाद में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ करेंसीज कितनी हो जाएंगी, तो टोटल नंबर ऑफ करेंसीज आपके पास में हो जाएंगी 230। ठीक है, आपने कितना कॉइन खरीदा था, आपने 100 कॉइन खरीदा था, आपको कितने कॉइन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं, तो आपको 130 कॉइन एक साल में रिटर्न मिल रहे हैं। अब आपके पास में एक साल बाद टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जा रहे हैं, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन 230 हो जा रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पे ये सोचिए कि आपने ये जब 100 कॉइन खरीदा होगा और इसका रेट होगा $1, और मैंने बताया कि क्रिप्टो एक ऐसी चीज है कि जहां पर 100 गुना भी पॉसिबिलिटीज है, 1000 गुना भी पॉसिबिलिटीज है, उससे भी ज्यादा है। ठीक है, मैं बहुत बड़ी रिटर्न की मैं नहीं बात करता हूं। सपोज $1 का कॉइन अगर $10 का हो जाता है, तो अब आपके पास में बेचने के लिए कितने कॉइन है, आपने 100 खरीदा था लेकिन आपके पास बेचने के लिए 230 है। तो आपने एक में खरीदा था और आप $10 के हिसाब से 230 कॉइन अगर बेचते हैं तो आपको कितना मिलता है, तो आपको मिलता है $2300। आप अपना इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट आपका कितने का है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है आपका $100 का। लेकिन अगर आप अपना रिटर्न जब देख रहे हैं तो रिटर्न कितना मिल रहा है, तो रिटर्न मिल रहा है $2300 का। ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो 100 का अगर 2300 हो जा रहा है, मतलब ये आपका 23 गुना जो है आपका प्रॉफिट हो गया। ये तो बात हो गई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। हो सकता है इसका रेट $100 हो जाए और ये 23 की जगह $23,000 आपको मिल जाए। हो सकता है कि इसका रेट $1000 चला जाए और आपको यहाँ पर जो $23,000 मिल रहा था उसकी जगह $2,30,000 भी मिल जाए। ये तो पॉजिटिव बातें हो गई। इसकी हम निगेटिव भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं कई बार इस बारे में बता चुका हूं कि रेट करेंसी का सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं जाता है, इसका रेट डाउन भी होता है। बीटीसी 62-65 लाख रुपए में लोगों ने बेचा, तो आज के समय में उसका रेट 20 लाख रुपए भी आया है। मार्केट डाउन हुई है तो रेट नीचे गिरा है। तो अगर इसका रेट अगर डाउन होता है तो आपको उसमें किस तरीके से बेनिफिट होता है आप ये देख लीजिए। सपोज अगर इसका रेट जो है अगर डाउन हो रहा है, इसका रेट डाउन हो रहा है और $10 अगर नहीं जा रहा है, एक साल के बाद में भी अगर हम देख रहे हैं तो इसका रेट जितने में हमने खरीदा था उतना ही रह जाता है, मीन्स $1 ही रह जाता है। तो हमने जब खरीदा था तो कितना कॉइन खरीदा था, 100 कॉइन। लेकिन अब जब हम एक साल के बाद में इस कॉइन को बेचने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास बेचने के लिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, हमारे पास 230 है। 230 को अगर हम $1 में भी बेचते हैं तो हमको कितने डॉलर मिलते हैं, $230। तो अगर हम 100 से 230 देखेंगे तो लगभग 2.5 गुने के आसपास का हमारा रिटर्न हमको कहीं ना कहीं मिल ही रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अगर $1 से भी नीचे चला गया तो संभावना तो है कि जा भी सकता है। तो आपको भी ये चीज पता है कि जब कोई चीज आपने 100 रुपए में खरीदी होगी तो आप उसका रेट जब 150 जाएगा, जब 110 जाएगा तभी उसे बेचेंगे। अगर उसका रेट 90 रुपए आ जाएगा, 80 रुपए आ जाएगा तो आप उसको बेचेंगे नहीं, तब आप उसको क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे। जैसे एक परिस्थिति आई थी जब कोरोना का पैंडेमिक चल रहा था, सारे काम लगभग ठप हो गए थे, रियल एस्टेट का भी काम ठप हो गया था। जिनके पास जमीनें थी, जो प्लॉट्स सेल कर रहे थे,
किसी भी एक भी व्यक्ति ने कोई भी प्लॉट नुकसान में नहीं बेचा। क्या किया, उस प्लॉट को होल्ड करके रखा, जब मार्केट फिर से स्टेबल हो गई तब उसी प्लॉट को दाम बढ़ा करके लोगों ने बेच दिया। तो इसी तरीके से क्रिप्टो में भी होता है कि ये रेट में जो अप एंड डाउन है ये चलते रहते हैं, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो अपनी क्रिप्टो तभी सेल करते हैं जब उनको लगता है कि अब उनको प्रॉफिट हो रहा है, उन्होंने जितने में खरीदा था उससे अब 2 गुना 4 गुना 10 गुना उसका रेट हो गया है, तब जाकर के वो अपनी क्रिप्टो को बेचते हैं। तो बेसिकली अगर एक चीज आपने अगर नोट किया होगा तो वो नोट किया कि यहाँ पर आपको क्या ट्रेडिंग और स्टैकिंग में आपको क्या अंतर समझ में आया था कि ट्रेडिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है किसका फायदा हो रहा था, वैल्यूएशन का। मींस 1 से अगर 10 हो रहा था तो 1 से 10 का आपको फायदा हो रहा था। लेकिन स्टैकिंग में क्या फायदा हो रहा है, स्टैकिंग में आपको ये 100 से 130 मिल रहा है और आपको यहाँ पर जो आपकी टोटल नंबर ऑफ करेंसीज है, ये टोटल नंबर ऑफ करेंसी में भी इजाफा हो रहा है अगर आप इसको गौर करेंगे तो यही ट्रेडिंग और स्टैकिंग में अंतर है। ट्रेडिंग में जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यूएशन का, क्रिप्टो की जो वैल्यूएशन बढ़ती है उसी का फायदा होता है, उसी तरीके से स्टैकिंग में आपको वैल्यूएशन का तो फायदा होता ही होता है, उसके साथ साथ में आपने जो क्रिप्टो खरीद करके स्टैक की होती है उसमें भी आपको फायदा होता है। तो ये बेसिकली ट्रेडिंग और स्टैकिंग में अंतर है। तो आप बोली कॉइन में ये दोनों चीजें कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो ट्रेड भी कर सकते हैं, आप यहां पर चाहेंगे तो स्टैकिंग भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक चीज जो मैंने शुरुआती दौर में ही आपको बताई कि क्रिप्टो जो है ये डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के फॉर्मूले पे काम कर रही है। तो आपको पता है कि किसी भी चीज की डिमांड मार्केट में कब क्रिएट होती है, या डिमांड किससे क्रिएट होती है, कौन क्रिएट करता है, तो डिमांड क्रिएट करने वाले हम और आप लोग हैं। ठीक है, कोई और डिमांड नहीं क्रिएट करता। उसी तरीके से क्रिप्टो की भी डिमांड कौन क्रिएट करता है, उस क्रिप्टो के होल्डर्स जिनके पास में वो करेंसी होती है वही लोग क्या करते हैं, उसकी डिमांड क्रिएट करते हैं। तो आपको पता है कि जितनी ज्यादा जिस करेंसी की डिमांड मार्केट में होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, उतनी ज्यादा उसकी वैल्यूएशन में फायदा होगा। तो अगर बोली कॉइन में अगर आप डिमांड बढ़ाने में अगर आप सहयोग देते हैं, मींस अगर आप एज अ प्रमोटर अगर आप यहां पर वर्क करते हैं तो यहां पर कुछ आपको एक्स्ट्रा इनकम, अभी जो हमने पीछे चर्चा की वो तो बात हुई कि अगर आप एज ए इन्वेस्टर अगर यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप एज ए इन्वेस्टर आप यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको 120% से लेकर के 150% का बेनिफिट हो रहा है। लेकिन आप एज अ प्रमोटर अगर यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहां पर आपको क्या लाभ मिल रहा है, तो यहां पर आपको कुछ इनकम मिल रही है जिसमें से दो महत्वपूर्ण इनकम है। पहली इनकम है आपकी रेफरल इनकम, आप इसको डायरेक्ट इनकम भी कह सकते हैं, और दूसरी जो इनकम है वो है आपकी लेवल इनकम। रेफरल इनकम जो है ये आपकी ये है 7% की, और जो लेवल इनकम है ये 40 लेवल तक आपको मिलनी है, 40 लेवल तक आपको मिलनी है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण से आपको समझा देता हूं। सपोज सपोज करिए मैं हूं, मैंने इस क्रिप्टो करेंसी को परचेस किया, मुझे इसका लाभ हुआ और अच्छा लाभ हुआ। तो अच्छा जब लाभ हुआ तो मैं क्या चाहूंगा, जो मेरे जानने वाले लोग हैं या जो मेरी तरह इन सब विषयों में रुचि रखते हैं, जो इस तरीके के इस सेगमेंट में निवेश करने की सोचते हैं, मैं उनसे इस करेंसी की चर्चा करूं और उनसे भी स्टैकिंग करने के लिए यहां पर कहूं। तो अगर वो स्टैकिंग यहां पर करते हैं अगर मेरे कहने पे, तो उनसे मुझे जो है कुछ बेनिफिट मिल रहा है। वो बेनिफिट क्या है, वो मेरा बेनिफिट है, मेरे कहने से किसी ने 100 कॉइन खरीद लिए, उससे स्टैकिंग कर ली,
किसी ने 1000 कॉइन खरीद लिया, उससे स्टैकिंग कर ली। 100 कॉइन किसी ने खरीद लिया, किसी ने 1000 कॉइन खरीद लिया, किसी ने हो सकता है 50 ही कॉइन खरीदा हो, या किसी ने 500 कॉइन खरीद लिया हो। ठीक है, तो ये जितने भी कॉइन खरीद के और उस कॉइन के साथ में स्टैकिंग करेंगे, उसका 7% जो है मुझे क्या मिल जाएगा, उसका 7% कॉइन मुझे क्या मिल जाएगा एज अ रेफरल इनकम। ठीक है, अगर वो 100 कॉइन खरीदेंगे तो 100 का 7% मीन्स 7 कॉइन मुझे रेफरल इनकम में मिल जाएगा। अगर वो 1000 कॉइन खरीदेंगे तो 1000 का 7% मतलब मुझे 70 कॉइन रेफरल इनकम में मेरे मिल जाएगा। इसी तरीके से वो जितने कॉइन के साथ में खरीदेंगे, और मैं ऐसा नहीं है कि 2-4, मैं अगर 400 लोगों को अगर इसको रिकमेंड करना चाहूं तो मैं 400 लोगों को रिकमेंड कर सकता हूं। तो ये तो मुझे 7% का जो फायदा हुआ उनसे इंस्टेंट फायदा हो गया रेफरल इनकम का। ठीक है, अब बात मैं कर लेता हूं जो मैंने दूसरी इनकम बताई, लेवल इनकम। लेवल इनकम जो आपको 40 लेवल्स तक मिलनी है। यहां पर लेवल 1 में आपको जो बेनिफिट होता है वो 1% का बेनिफिट होता है। लेवल 2 से लेवल 5 तक यहां पर आपको आधा % का बेनिफिट होता है। लेवल 6 से लेवल 10 तक यहां पर 0.40% का आपको बेनिफिट होता है। इसी तरीके से लेवल 31 से लेके 40 तक भी आपको जो है 0.10% का यहाँ पर बेनिफिट होता है। ठीक है, तो लेवल 1 मीन्स मैं जिसको रिकमेंड करता हूं वो क्या कहलाएगा, वो मेरा लेवल 1 कहलाएगा। ठीक है, तो अगर इनसे मुझे 7% तो वन टाइम मिल गया, अब मुझे इनसे 1-1% मिल रहा है हर महीने, और मुझे कब तक मिलेगा, ये जो मुझे लेवल इनकम मिलेगी ये मुझे मिलेगी पूरी 12 महीनों तक। 12 महीनों तक। तो अब इनसे मुझे 12% मतलब 1-1% मुझे हर महीने मिल रहा है, मतलब मुझे और कितना मिला, तो मुझे और 12% मिला। तो इस तरीके से एक व्यक्ति जिसको मैंने जिस इस प्लान को रिकमेंड किया और यहां पर स्टैकिंग कराई, उससे जो मुझे लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो उस एक व्यक्ति से मुझे लाभ हो रहा है 19% का सीधा सीधा। 19% का सीधा सीधा, ये चूंकि ये कॉइन स्टैक कर रहा है मेरे कहने पे, तो इसी वजह से मुझे जो लाभ हो रहा है वो भी कैसे मिल रहा है, कॉइन फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, तो 19% तो मुझे मिल गया। अब बात ये आती है कि जब 19% मुझे सबसे मिल रहा है, तो हो सकता है कि इनमें से भी जब किसी को लाभ आए और उनको भी लगे कि ठीक है मैं अपने लोगों को ये बताता हूं, तो यहां से जैसे सपोज इनको अच्छा रिटर्न मिला और इन्होंने सोचा कि मैं अपने 4 लोगों को जो है इस प्लान को जो है बताता हूं, तो अब इनसे अगर इन्होंने काम किया तो अब इनका लाभ तो जो 19% का जो लाभ है, इनसे जो लाभ मिलेगा ये तो इन्हें मिल जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे ये लोग जो हैं ये मेरी क्या कहलाएंगे, ये लोग मेरे कहलाएंगे सेकंड लेवल। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल की इनकम तो इसे जा रही है, लेकिन सेकंड लेवल ये मेरा है, तो सेकंड लेवल पे मेरी इनकम मुझे कितनी मिलेगी, तो आधा % मतलब यहां पर जो मुझे 7% रेफरल इनकम मिल रही थी, 12% मुझे डायरेक्ट लेवल 1 से इनकम मिल रही थी, अब यहां पर मुझे 6% ईयरली क्या मिलने लगेगी, और एक इनकम मिलने लगेगी वो दूसरे लेवल की। इसी तरीके से तीसरे लेवल से 6%, चौथे लेवल से 6%, पांचवें लेवल से 6%। जैसे और काम होगा, छठवें लेवल से 10वें लेवल पे काम होगा, तो यहां पर 4.5% के अकॉर्डिंग मिलने लगेगी। इस तरीके से 40 लेवल तक की आपको इनकम यहां पर मिलेगी। तो ये दो ऐसी महत्वपूर्ण इनकम है, जो पहली इनकम आपकी रेफरल इनकम हो गई, दूसरी लेवल आपकी जो है दूसरी इनकम जो है लेवल इनकम हो गई। ये दोनों इनकम आपको मिलती है। अब हम आगे इसमें बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो जो है टीम बनाने का काम है, और टीम तो बड़ी मुश्किल हो जाती है बनाना। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिस चीज को आप कह लें कि ये चीज जो है बहुत आसान है। मुश्किल कोई चीज तब तक है
जब तक आपने उसको किया ना हो या करने की आपने ठानी ना हो। और ये चीज़ आपने हमेशा सुनी होगी कि अगर आपको रिवॉर्ड पाना है, तो रिस्क कहीं न कहीं आपको लेना होगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि इसको खरीद तो लिया जाए, इसमें पैसा लगा लिए जाएँ, ये रिस्की है कि कैसा है? तो मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूँ कि देखिए भाई, दुनिया का आज तक मुझे कोई ऐसा काम ही नहीं देखा जिस काम में रिस्क ना हो। कोई भी काम आप जब सुबह आपकी आँख खुल जाती है तब से लेके जब तक आपकी दूसरे दिन की सुबह आपकी आँख ना खुले तब तक आप रिस्क में ही चल रहे होते हैं। आप सड़क पे निकल रहे हैं तो रिस्क में हैं, आप ट्रेन में बैठ रहे हैं तो आप रिस्क में हैं, आप घर पे भी बैठे हैं पंखे के नीचे तो भी आप रिस्क में हैं। तो दुनिया में कोई एक ऐसा काम आप मुझे बता दीजिए कि जहाँ पर रिस्क ना हो। लेकिन आप इतिहास अगर उठा कर के देख लीजिए तो रिवॉर्ड उसे ही मिले हैं जिसने रिस्क लेना सीखा है या रिस्क लेने की हिम्मत दिखाई है। तो कहीं न कहीं मैं हमेशा कहता हूँ, ये एक ऐसा माध्यम है कि अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है तब मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका भी जब फ़ायदा होगा तब आप लोगों को बताएँगे। क्योंकि मेरे फ़ायदे से आपका तो कोई फ़ायदा नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है? या मेरा अनुभव इस चीज़ को लेकर के अलग है, हो सकता है आपका अलग हो सकता है। तो कभी भी, जब कभी हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मेरे कहने पे आप इसको आज़मा सकते हैं, मेरे कहने पे आप छोटी-मोटी शुरुआत कर सकते हैं और जब चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी और आप बड़ा काम करने लगेंगे, तो यहाँ पर बड़ी आपको अचीवमेंट होने लगेगी। अब बात ये आती है कि जो लोग इस काम को लेकर के इंटरेस्टेड होते हैं, उन्होंने मुझसे कई बार सवाल पूछे हैं कि सर ये बताइए कि अगर हम मिनिमम रिस्क लेकर के अगर आप काम करें, तो हम मिनिमम यहाँ से कितना पैसा कमा सकते हैं? तो एक बहुत छोटा-सा मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो है मिनिमम जो स्टैकिंग आप कर सकते हैं 10 कॉइन से कर सकते हैं। मैंने 10 कॉइन से स्टैकिंग यहाँ पर कर ली। 10 कॉइन मतलब आप ये समझ लीजिए कि आईएनआर में आज के प्रेज़ेंट रेट में ₹4500 से लेकर के ₹5000 का मैंने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है? मैंने अपना 4,500 से ₹5000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। मुझे लगता है कि इस बिज़नेस में संभावनाएँ हैं, ये लंबे समय तक के लिए चल सकता है। इस पे मैं विश्वास कर सकता हूँ क्रिप्टो के सेगमेंट में जो खूबियाँ होनी चाहिए, जो क्रिप्टो में होनी चाहिए, वो उनमें ये करेंसी जो है फिट बैठती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अपने 8 लोगों को सिर्फ क्या करूँगा, इस प्लान को रिकमेंड कर दूँगा। कितने लोगों को? 8 लोगों को। और 8 लोगों को जो मैं रिकमेंड करूँगा, मैं उनसे 100, 200, 500, 1000, 10,000 करेंसी मैं खरीदने के लिए नहीं कहूँगा। अगर उनकी इच्छा है तो वो खरीदें, लेकिन मैं उनसे यही इंसिस्ट करूँगा कि अगर वो मेरे कहने पे सिर्फ अगर इस करेंसी को खरीद रहे हैं, तो वो सिर्फ 10-10 करेंसी खरीद लें। भाई अगर उनकी जानकारी है तो वो 100 करेंसी खरीद लें, अगर उनको ये चीज़ समझ में आ रही है वो 1000 खरीद लें, उनको समझ में आ रही है तो वो 10,000 खरीद लें, अगर उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी है तो। लेकिन अगर वो मेरे सिर्फ़ कहने पे खरीद रहे हैं तो वो क्या करें, सिर्फ़ 10-10 कॉइन खरीद लें। इस तरीके से जो टोटल मेरे कॉइन का बिज़नेस मेरे माध्यम से होगा, वो टोटल बिज़नेस कितना होगा? तो वो टोटल बिज़नेस होगा 80 कॉइन का। टोटल बिज़नेस कितना होगा? 80 कॉइन का। लेकिन ये 8 लोग जो होंगे, जिनको मैंने रिकमेंड किया होगा, ये वो लोग होंगे जो मेरी तरह सोच रखते होंगे कि ठीक है, अगर रिवॉर्ड हमें लेना है, तो चलो इस तरीके का अगर हम चाहे इसको भाग्य मान ले, चाहे हम रिस्क मान ले, इस तरीके की अगर सोच रखते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर 80 कॉइन का हम इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो 40 से 45 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे माध्यम से इस करेंसी में हुआ, ठीक है? और सेम यही सोच ये लोग रखते हैं, तो 80 कॉइन का बिज़नेस तो मैंने दे दिया। अब ये सारे के सारे लोग क्या करें, ये सारे के सारे लोग जो है 8-8 कॉइन 8-8 ही लोगों से ये भी बिज़नेस कराएँ 10-10 कॉइन के माध्यम से। 8 लोगों से ये, 8 लोगों से ये,
8 से ये, 8 से ये, 8 से ये, इसी तरीके से अगर ये लोग 8-8 लोगों से अगर बिजनेस कराते हैं तो जो टीम बन जाएगी हमारी, ये टीम हो जाएगी हमारी 64 लोगों की। टीम कितने लोगों की हो जाएगी? अगर 8-8 लोगों को ये ज्वाइन कराते हैं तो 64 लोगों की। और 64 लोग अगर 10-10 कॉइन से अगर हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो कितने कॉइन से हमारी ज्वाइनिंग हो रही है? कितने? 64 लोग अगर हमारे जो है आ, हाँ, 64 लोग अगर हमारे 10-10 कॉइन से अगर ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो 640 कॉइन से हमारी क्या हो रही है? टोटल ज्वाइनिंग हो रही है। अब 640 कॉइन से अगर हमारी ज्वाइनिंग हो गई तो अब अगर इन 64 लोगों ने भी यही काम किया, इन्होंने भी 8-8 लोगों को रिकमेंड किया, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स का जो बिजनेस आ रहा है वो कितना आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ जो हमारी कम्युनिटी हो जा रही है, 64 लोग अगर 8-8 लोगों को रिकमेंड कर दे रहे हैं तो हमारी कम्युनिटी हो जा रही है 512 की, और हमारा जो टोटल कॉइन का बिजनेस आ रहा है वो आ रहा है 5120 कॉइन। इसी तरीके से अगर ये 512 लोग भी अगर 10-10 लोगों को 10-10 कॉइन से 8 लोगों को अगर रिकमेंड करते हैं तो हमारी जो टीम बनती है वो टीम बनती है 4096 लोगों की। और हमारे जो कॉइन का बिजनेस होता है वो बिजनेस होता है 40,960। 40,960। अब ये 4096 लोग अगर 8-8 लोगों को अगर रिकमेंड करते हैं तो हमारी जो टीम बनती है वो बनती है टोटल 32,768 लोगों की। और अगर ये लोग 10-10 कॉइन से अगर बिजनेस करते हैं तो टोटल जो कॉइन का बिजनेस होता है वो बिजनेस होता है 32,000 सॉरी 3,27,680 कॉइन का, 3,27,680 कॉइन का। और अगर ये जो हमारी टीम है, ये फाइनल टीम अगर हमारी 8-8 लोगों को अगर यही प्लान रिकमेंड कर देती है तो हमारे पास जो टीम हो जाती है वो हो जाती है 2,62,144 लोगों की। और अगर ये 10-10 कॉइन से इसी प्लान को रिकमेंड करते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन का बिजनेस जाता है वो जाता है 26,21,440 का। ठीक है, 26,21,440 का ये हमारा क्या जाता है? ये हमारा जाता है फाइनल बिजनेस। अगर ये हमारे 5वें लेवल तक भी अगर सेम वही काम हो जाए जो काम हमने किया है, 8 लोगों को सिर्फ 10-10 पॉइंट से रिकमेंड कर दिया है और 5 लेवल, जबकि मैंने बताया यहां पर लेवल इनकम जो है वो 40 लेवल तक मिलती है। तो ये जो टोटल कॉइन का जो बिजनेस जा रहा है वो कितना जा रहा है? 26,21,440 ये हमारी टीम की तरफ से जा रहा है। तो अब मैंने बताया था कि ये लेवल आपका पहला है, यहाँ से आपको ज्यादा कॉइन मिल रहे हैं, यहाँ से आपको आधा % मिल रहा है, 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 यहाँ से आपको आधा % मिल रहा है। तो अगर आप कैलकुलेट जब करेंगे तो 3% भी अगर आपको इसका मिलता है तो लगभग लगभग आपको मिल रहा है $4.5 लाख। $4.5 लाख आपको यहां से जो है ये टोटल इनकम हो रही है लेवल इनकम के थ्रू। जिसको रेफरल मिल रहा है मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, जिसको पहले लेवल पे मिल रहा है उसकी भी चर्चा नहीं कर रहा हूं। अगर आपको इतने 5 लेवल से मिला के 3% भी अगर आपको मिल जा रहा है तो $4.5 लाख। $4.5 लाख का मतलब होता है कम से कम 4.5 करोड़ रुपए के आसपास, 4.5 करोड़ रुपए के आसपास। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा काम है। अगर मैं पर्सनली आपसे पूछने जाऊं कि किसी भी सिस्टम में जहां पर
हमें लगता है कि हम बड़ा पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो मैंने कहा वही जैसे रिस्क और रिवॉर्ड की मैंने बात की, तो हर आदमी आज के समय में अपने भाग्य को आज़मा रहा है। ड्रीम 11 में रोज़ लोग नहीं जीत रहे हैं, लेकिन आज़मा हर व्यक्ति अपनी किस्मत रहा है। तो अगर चाहे मैं इसको अगर अपने भरोसे पे अगर कर लेता हूँ, अपनी जानकारियों के हिसाब से कर लेता हूँ और मुझे ये बेनिफिट मिल जाता है, तो भी ठीक। अगर मुझे लगता है कि ठीक है चलो एक बार रिस्क लेकर के देखते हैं, हो सकता है कि इस रिस्क का बड़ा रिवॉर्ड मिल जाए और हम कर लेते हैं और यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। मुझे लगता है कि ये काम करने में 8 लोगों को रिकमेंड करने में मुझ जैसे व्यक्ति को 1 दिन लगेगा, हो सकता है किसी को 1 हफ्ता लग जाए, हो सकता है किसी को 1 महीना लग जाए। इसी तरीके से 5 लेवल तक ये टीम बनने में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, 6 महीना लगेगा। मैं कह रहा हूँ 6 महीने से भी ज़्यादा समय लग जाए, आपको 1 साल लग गया, तो अगर 1 साल में भी अगर आपको ये इनकम मिल जा रही है, साढ़े 4 लाख डॉलर मिल जा रहे हैं, मतलब साढ़े 4 करोड़ मिल जा रहे हैं, तो 1 साल में साढ़े 4 करोड़ कम नहीं होते और ये मैं तब बता रहा हूँ कि जब कॉइन का अगर रेट नहीं बढ़ता है तो। हो सकता है कि ये 4 करोड़ आपके 40 करोड़ हो जाएँ, हो सकता है कि ये 4 करोड़ आपके 400 करोड़ हो जाएँ। क्यों हो सकता है? क्योंकि ऐसा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि मैंने ये जो बोली कॉइन का आपको प्लान बताया है, ये प्लान आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, अगर आपको लगता है कि इस क्रिप्टो में भी वही संभावना है जो संभावनाएँ कभी आपको बिटकॉइन में दिखी थी, जो संभावनाएँ आपको कभी बीएनबी में दिखी थी, जो संभावनाएँ आपको इथेरियम में दिखी थी, लेकिन अब चूँकि वो सब इतने हाई प्राइस के हो चुके हैं कि आप उसको परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास में अभी एक अपॉर्च्युनिटी है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन हमेशा मैं फिर से आपको इस बात के लिए दोहराता हूँ कि कभी भी मुझे यकीन है, इस वजह से आप जब तक यकीन करेंगे मुझ पे, तब तक शायद आप उतने अच्छे से काम ना कर पाएँ, जितने अच्छे से आप कर सकते हैं। तो कभी भी किसी चीज़ को पहले खुद आप आज़माइए और जब आप उस चीज़ को आज़मा लेंगे और सीधी-सी बात है कि कहा जाता है कि जितनी आप शक्कर डालेंगे, चाय उतनी ज़्यादा मीठी होगी। उसी तरीके से ये इन्वेस्टमेंट का भी सेगमेंट है कि जितना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ज़्यादा आपका रिटर्न होगा। बट इन्वेस्टमेंट आपका है, रिस्क एनालिसिस आपका है और जैसा मैंने बताया, आपने म्यूचुअल फंड्स के ऐड सुने होंगे, तो बताता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो जोखिमों के अधीन है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो दिन-रात हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसके पीछे कल क्या होगा हमने नहीं देखा है, लेकिन एक हमें आपको संभावना है। उसी तरीके से क्रिप्टो भी एक संभावना का बड़ा क्षेत्र है। अब हमारी गवर्नमेंट ने इस पे 30% का टैक्स लगा दिया है कि अगर आप क्रिप्टो के थ्रू अगर पैसे अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो आपको 30% जो है टैक्स देना होगा, 1% टीडीएस देना होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में, जानने के बाद में, आप पहले जाकर के इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करिए। गूगल से लेकर के यूट्यूब तक सारी जानकारी यहाँ पर पड़ी हुई है और अगर आपको लगता है कि और जो इन्वेस्टमेंट के आपके सेगमेंट्स हैं, अगर उन सेगमेंट्स से ये सेगमेंट्स कहीं पे आपको लगता है कि नहीं ये 20 है या 21 है, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं और यकीन मानिए जिन्होंने किया है, उन्होंने यहाँ से बहुत कुछ पाया है। तो थैंक यू सो मच। फिर से अगली वीडियो में जो है हम लोग आपको अलग जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच।